Hello dear student, welcome to GATE Foundation classes, and in this video we are going to learn the concepts of maxima and minima. आपको गेट की प्रिपरेशन करते टाइम कई सारे सब्जेक्ट्स में किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं, वहां हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ कर्व। एक कर्व का स्लोप क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है y, जो कि एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है x। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, y कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x। एक एग्जांपल के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, या एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। तो ये जो y है ये x का एक फंक्शन है, ये x के साथ वेरी कर रहा है। और मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्लॉट हो रहा है। अभी हम सिर्फ एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा ग्राफ ले रहे हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक पॉइंट है a, जिस पॉइंट पे मुझे इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम उस पॉइंट पे कर्व के ऊपर एक टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो उस पॉइंट पे कर्व के टेंजेंशियल हो। अब अगर मैं इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालता हूं, तो यही एंगल मुझे बताता है इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप। तो व्हाट इज थीटा ए? थीटा ए इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ए। ए पॉइंट क्या है, ये x की एक वैल्यू है। इस पॉइंट पे अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, x की वैल्यू a रख दूं, तो उस पॉइंट का मुझे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट b, ठीक है, x इक्वल्स टू b, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं, तो इस टेंजेंट का x के साथ जो एंगल होगा, दिस विल बी थीटा b। so I can say theta b is nothing but dy by dx at x equals to b। अब आप अगर इन दोनों स्लोप्स पे ध्यान दें, तो आपको एक चीज नोटिस होगी कि ये जो स्लोप है ये x के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मैं इस एंगल को निकालूं, तो x एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, और अगर मैं इस एंगल को निकालूं तो x एक्सिस के साथ ये ये क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज क्लॉकवाइज, x के साथ ये क्लॉकवाइज एंगल है, एंड दिस एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें इन दोनों स्लोप्स में कुछ डिफरेंस रखना है, तो इसके लिए हम इन दोनों का एक साइन कन्वेंशन असाइन कर देते हैं। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है, इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर इट पॉजिटिव, एंड इफ थीटा इज क्लॉकवाइज कंसिडर इट नेगेटिव। हम यहां जो थीटा निकाल रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ है, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है दैट दिस थीटा ए इज थीटा बी इज पॉजिटिव एंड दिस थीटा ए इज नेगेटिव। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये साइन कन्वेंशन क्या यूज का है, क्या काम का है? देखिए, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आपका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब कर्व नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस है। आप बता सकते हो कि कर्व कब ऊपर से नीचे जा रहा है और कब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके,
अब ये जो स्लोप का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट में। तो मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स, जो कुछ इस प्रकार से वैरी कर रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा है। अब आप देख सकते हैं अलग अलग x की वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू मिनिमम है। तो हम कैसे पता करें, अगर मेरे पास y का एक फंक्शन है, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2, कोई एक ऐसा फंक्शन है, तो हम कैसे पता करें कि x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम आ रहा है और x की किस वैल्यू पे y मिनिमम आ रहा है? यही हम यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे, यानी कि जो मैक्सिमा का पॉइंट है, यहां पर स्लोप क्या है? 0 है। dy by dx at this point is 0। सिमिलरली अगर मैं मिनिमा का पॉइंट देखूं, यानी जहां y की वैल्यू मिनिमम है, तो यहां पे भी जो स्लोप है वो 0 है। अगर टेंजेंट आपको हॉरिजॉन्टल मिल रहा है तो x के साथ उसका एंगल 0, यानी कि स्लोप 0। तो मैक्सिमा या मिनिमा दोनों ही पॉइंट पे आपको dy by dx यानी स्लोप 0 मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि अगर मुझे dy by dx 0 मिल रहा है तो वहां कर्व मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। अब हमें पता करना है कि x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम आ रहा है, x की किस वैल्यू पे y मिनिमम आ रहा है, ताकि हम x की वो वैल्यू रख के y मैक्सिमम और y मिनिमम निकाल लें। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए वी विल डू dy by dx। तो अगर मैं dy by dx निकालता हूं देन इट विल बिकम 3x² माइनस 6x। इसको मैंने x के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें पता है कि जहां dy by dx 0 होगा वहां स्लोप 0 होगा। तो dy by dx इक्वल टू 0, यानी कि 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0। अगर मैं 3x को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां 3 तो 0 नहीं हो सकता, या तो x 0 होगा या तो x माइनस 2 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पे भी स्लोप 0 है और x इक्वल्स टू 2 पे भी स्लोप 0 है। अब इनमें से किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कर्व मैक्सिमा आ रहा हो और किसी एक पॉइंट पे मिनिमा आ रहा हो। तो पता कैसे चलेगा कि इनमें से कहां मैक्सिमा और कहां मिनिमा आएगा? तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी वी आर गोइंग टू फाइंड d² y by dx²। तो अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं देन इट विल बिकम 6x माइनस 6। अब dy by dx आपको बताता है कि कर्व का स्लोप क्या है, लेकिन d² y by dx² क्या है? मैंने dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये मुझे बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर मैक्सिमा का पॉइंट है तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और अगर मिनिमा का पॉइंट है तो स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर d² y by dx² में मैं x की वैल्यू रखूं, मान लीजिए मैं d² y by dx² निकालता हूं एट x इक्वल्स टू 0, देन इट विल बिकम माइनस 6। और अगर मैं d² y by dx² निकालूं एट x इक्वल्स टू 2, देन इट बिकम +6।
तो अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा मिनिमा का पॉइंट। ओके, आप यहां रख के देख भी सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 y विल बिकम, x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, y इज 1, एंड एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू क्या आ रही है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं देन इट विल बिकम 8 माइनस 12 प्लस 1, 8 माइनस 12 ये हो जाएगा -4 प्लस 1 -3। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे यू आर गेटिंग मैक्सिमा एंड x इक्वल्स टू 2 पे यू आर गेटिंग मिनिमा। तो अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स की किसी वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वो मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो मिनिमा होगा। तो हम यहां पे रूल बना लेते हैं, इफ dy by dx is equal to 0 at x equal to some value a, okay, then if d square y by dx square at x equals to a is negative, then y is maxima at x equals to a, and if d square y by dx square is positive at x equals to a, then y is minima at x equals to a। तो सबसे पहले आप स्लोप को 0 रख लीजिए और उसको सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में x की वो वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस वैल्यू पे y मिनिमम होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 15। तो हम यहां dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं देन इट विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। अब dy बाई डी एक्स को हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, प्लस 6 है। अब अगर मैं यहां से x कॉमन लूं देन आई कैन राइट इट x माइनस 6 माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 6 0 है तो x विल बी 6, और अगर x माइनस 1 0 है तो x इक्वल्स टू 1। तो अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं जहां स्लोप 0 है, लेकिन इनमें से कौन से पॉइंट पे y मैक्सिमम होगा और कौन से पॉइंट पे y मिनिमम होगा, ये निकालने के लिए हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालू देन इट विल बी 12x माइनस 42। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम x की ये दोनों वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 रखूं देन इट विल बिकम 12 माइनस 42 यानी माइनस 30। और अगर मैं x इक्वल्स टू 6 रखूं देन इट विल बिकम 12 इंटू 6 72 माइनस 42 यानी कि प्लस 30। तो ये प्रूफ हो चुका है कि x इक्वल्स टू 1 पे
at x equals to 1 y will be maximum and at x equals to 6 y will be minimum। आप चाहें तो x की ये वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं। x इक्वल्स टू 1 पे y की मैक्सिमम वैल्यू और x इक्वल्स टू 6 पे y की मिनिमम वैल्यू। चलिए एक बार चेक कर ही लेते हैं। अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूं देन इट विल बिकम 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 15 यानी कि 2। तो एट x इक्वल्स टू 1 y इज 2 और अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूं तो ये हो जाता है 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 15 यानी कि माइनस 123। तो दिस इज योर मैक्सिमम एंड दिस इज योर मिनिमम। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट कि कोई कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम। हो सकता है कि एक ही कर्व अलग अलग पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कर्व ऐसा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जहां पे स्लोप 0 है। तो x की एक पर्टिकुलर रेंज पे अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं। इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जैसे इस पर्टिकुलर रेंज में ये लोकल मैक्सिमा है, इस पर्टिकुलर रेंज में ये लोकल मिनिमा है, इस पर्टिकुलर रेंज में ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। फिर इनमें से एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। ओके, अब आपको किस तरीके के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, अगर मैं एक फुटबॉल को किक करता हूं तो फुटबॉल जो है वो एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। आपको बताना है कि ये फुटबॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। तो अगर आपके पास इस हाइट का टाइम के साथ एक इक्वेशन है कि अलग अलग टाइम पे y की क्या वैल्यू थी, आपके पास y का एक फंक्शन है टाइम के साथ, तो फिर वहां आप dy बाई डी टी इक्वल टू 0 करके टाइम निकाल सकते हैं कि dy बाई डी टी यानी कि स्लोप कब 0 हुआ, यानी कि y कहां मैक्सिमम हुआ। तो वहां से आपको एक टाइम मिल जाएगा जहां फुटबॉल की हाइट मैक्सिमम हो और फिर आप उस टाइम को रख के फुटबॉल का मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, अगर आप मैकेनिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन बनाएं कि एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, वो किसी एंगल पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। इस पॉइंट पे आपको यह बताना है मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, थीटा की किस वैल्यू पे मोमेंट मैक्सिमम होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, यहां आप मोमेंट की एक इक्वेशन बना लेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर है, ये डिस्टेंस जो है 4 मीटर है, ठीक है। तो मैंने मोमेंट की इक्वेशन बना ली पॉइंट सी पे। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं देन इट विल बिकम f cos थीटा विल बिकम f sin थीटा। तो मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी f cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस f sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आप ये देख सकते हैं कि मोमेंट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सी पॉइंट का जो मोमेंट है वो थीटा के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर मैं dm बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करूं तो मुझे थीटा की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां इस फोर्स का सी पॉइंट पे मोमेंट मैक्सिमम होगा, और फिर थीटा की वो वैल्यू यहां रख के मैं मैक्सिमम मोमेंट निकाल सकता हूं। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसको अपनी गेट की प्रिपरेशन में अच्छी तरह अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।